सौम्या जी, उत्पाद के लिए सबको सच बता दीजिए। नहीं, ये सब झूठ है। सौम्या के बारे में एक भी शब्द अनाप शनाप बोला ना तूने, तेरी जुबान खींच लेंगे हम। अम्मा जी, देखा आपने? अब तो आपको सच्चाई का पता चल गया ना? अब तो आपको इस मनहूस का सच्चा चेहरा दिख गया ना अम्मा जी? सौम्या, सौम्या, उठ जा। सौम्या मेरी बच्ची, उठ उठ बेटा, उठ। सौम्या, अब तुम्हें घबराने की, रोने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, चुप हो जा, चुप हो जा। वो तो अच्छा हुआ कि रुद्र सही समय पर पहुंच गया और उसने दरवाजा तोड़ दिया, वरना आज इस मनहूस लड़की के खेल में बेचारी सौम्या अपनी जान से हाथ धो बैठती। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। बस अम्मा जी, अब आप भी हमें इस लड़की को इस हवेली से बाहर फेंकने से रोक नहीं पाएंगी। चल मेरे साथ। उषा! हाथ छोड़ो गौरी का। उषा, अम्मा जी, हाथ छोड़ो गौरी का। गौरी कहीं नहीं जा रही है। गौरी इसी घर में रहेगी। हम मानते हैं कि गलती हुई है गौरी से, लेकिन एक बात बताओ हमें, इस घर में कोई भी दूध का धुला तो नहीं? सभी लोगों ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती जरूर की है और हमने उन्हें माफ भी किया है। तो आज गौरी की इस गलती के लिए हम उसे माफ करते हैं। लेकिन हम गौरी को माफ नहीं करेंगे। उसने हमारे भरोसे के साथ खिलवाड़ किया है। भरोसा तो हमारा भी टूटा है आज रुद्र। धोखा तो तुमने भी हमें दिया है। हमें बताए बगैर तुम इस लड़की से शादी करने वाले थे। एक बात याद रखना रुद्र, तुम धोखा हमें नहीं बल्कि अपने भाग्य को दे रहे हो। तुम्हारा और गौरी का भाग्य जुड़ चुका है। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना ही अच्छा है। दुर्गेश। जी अम्मा जी। अपने आदमियों से कहो इन लफंगों को हमारे घर से बाहर निकाले। ठीक है अम्मा जी। शास्त्र भी यही कहता है कि जिसके साथ आपने 7 फेरे ले लिए उनके साथ आपका भाग्य जुड़ गया।
सत्य को चाहकर भी आप झुठला नहीं सकते। ठीक है, हमारी गलती है ना दादी, तो उस गलती की भरपाई भी हम ही करेंगे। रुद्र बेटा, क्या कर रहे हो रुद्र? रुद्र, ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? ये क्या कर रहे हो रुद्र तुम? रुद्र, क्या कर रहे हो तुम? रुद्र, करना क्या चाहते हो तुम? क्या कर रहे हैं आप? रुद्र, ये क्या कर रहे हो? क्या करना क्या चाहते हो तुम? क्या कर रहे हैं आप? फेरे लेते वक्त जो वचन लिए थे हमने, उन सारे वचनों को वापस लेंगे हम, उल्टे फेरे लेकर। इस झूठे शादी के रिश्ते से खुद को मुक्त करेंगे। और उसके बाद गौरी और हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मत कीजिए ऐसा। रुद्र, भगवान के लिए रुक जाओ, हम हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे। जी सही ना है रुद्र जी, ऐसा मत कीजिए। रुद्र जी, रुद्र जी, रुद्र जी, हम आपसे विनती करते हैं, मत कीजिए ऐसा। रुद्र जी, मत कीजिए ऐसा। रुद्र जी, छोड़िए हमें। रुद्र जी, ऐसा मत कीजिए। रुक जाओ रुद्र, रुक जाओ, बस बहुत हो गया। मनमानी किए जा रहे हो। भूल गए कि हम अभी तक जिंदा हैं? रुद्र, ये पागलपन अभी के अभी बंद करो, वरना बुंदेला नाम को तुम्हें अभी के अभी त्यागना होगा। हम तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे, हमेशा हमेशा के लिए।
दिल्ली के किसी भी इंसान के साथ तुम्हारा कभी कोई रिश्ता नहीं होगा। अब तय तुम्हें करना है। माफ कीजिएगा दादी, लेकिन इस परिवार के नाम के बदले हम अपनी जिंदगी का सौदा नहीं करेंगे। हमें आपकी ये सजा भी मंजूर है दादा। अगर रुद्र के पास प्रॉपर्टी ही नहीं रहेगी तो फिर वो मेरे किस काम का? हे देवी मैया, अगर हमारी वजह से रुद्र जी अपने परिवार से अलग हो जाएंगे तो हम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये अनर्थ होने से रोक दो मैया। नहीं रुद्र, सौम्या, तुम अपनी फैमिली से अलग नहीं हो सकते। रुद्र, तुम्हें तो पता है ना कि मैं फैमिली को जोड़ने वालों में से हूँ। मेरे पास हमारे बहुत सारे पल हैं जिसमें हम खुश थे, साथ थे। उसके साथ मैं अपनी बची हुई जिंदगी काट लूंगी, लेकिन एक बेटे को उसकी फैमिली से दूर करके मैं कभी खुश नहीं रहूंगी। सौम्या, अगर अम्मा जी चाहती है कि तुम गौरी से शादी कर लो तो तुम गौरी से शादी कर लो। सौम्या ये क्या बोल रहे? भले ही हमारी शादी ना हो, लेकिन हमारा प्यार हमेशा जिंदा रहेगा। सौम्या, तुम्हें पता है ना, हम तुम्हारे अलावा किसी से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तुम ये सब क्यों बोल रही हो? तुम्हें मेरी कसम, हमारे प्यार की कसम, एक शब्द और नहीं। इस शादी को अपना भाग्य समझ के इसे पूरा करो। देखा अम्मा जी, अब आप ही बताइए अम्मा जी, किसके गुण है इस हवेली की बहू बनने लायक? इस लड़की गौरी के, जिसने पैसों के लिए ये सारा खेल खेला, या फिर सौम्या के, जो आपकी खुशी के लिए अपने प्यार का बलिदान दे रही है? बस रुद्र के पास ये प्रॉपर्टी रह जाए, इसकी लाइफ का हिस्सा बनने का कोई ना कोई तरीका तो मैं ढूंढ ही लूंगी। सौम्या, गौरी की मांग में सिंदूर भरो और इस विवाह को संपन्न करो रुद्र। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। दफा हो यहाँ से।
पहले मुझे जवाब दे कि जो तूने अंदर सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को लात मारकर अपने आप को बहुत महान बनाने का जो ढोंग किया ना तूने, मेरे पैसे कैसे वापस करेगी? हाथ छोड़ो मेरा। अगर महान नहीं बनती तो तुम्हारे पैसे कभी नहीं लौटा पाती। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे पैसे मेरे? ये सब जो हुआ है उसे रुद्र मेरी मुट्ठी में आ गया है। उसके परिवार के सामने जो प्यार का सेक्रीफाइस किया है ना, उसकी नजरों में मैं और ऊंची हो गई हूँ। अब उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके माल लूटना और भी आसान हो गया है। वो दूध पीता बच्चा है ना, जो तेरे कहने पर सब कुछ तेरे नाम कर देगा। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं हैंडल कर लूंगी। मुझे बस एक दिन का टाइम और चाहिए। ये शादी हमारे लिए एक समझौता है। आज तुम्हारे कारण हम अपने प्यार से अलग हुए हैं। हम कसम खाते हैं कि रिश्ता भले ही छल से जोड़ लिया तुमने, लेकिन इस रिश्ते का कोई अस्तित्व नहीं होगा। हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत होगी और कुछ नहीं। हम पार्वती मैया की कसम खाते हैं कि आपके सामने सारा सच लाकर ही रहेंगे। हम आपकी पत्नी होने के सारे कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाएंगे, फिर चाहे आप हमें अपने दिल में जगह दे पाए या नहीं। अब शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। धन्यवाद मैया। अखंड सौभाग्यवती भवा। बेटा, हम तुमसे बस इतना ही कहेंगे कि रुद्र को थोड़ा सा समय दे दो और इस रिश्ते को भी। और रही बात इस हवेली में मिलने वाले मान सम्मान की, हम तुमसे वादा करते हैं तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। जाओ, अपने बाबा से मिल लो। बाबा, बाबा, ना बिटिया,
बिटिया, आज तक जो भी कुछ हुआ है ना, उसको बुरा सपना समझ के भूल जाना बेटा। और मैया ने जो रिश्ता जोड़ा है ना तेरे लिए, उसको बहुत ईमानदारी से, बहुत प्रेम भाव के साथ निभाना, यही तुम्हारा कर्तव्य है। खुश ना मेरी बेटी, खुश ना। बाबा, आप अपना ध्यान रखना और हमारे कानू का भी ध्यान रखना। कानू, तुम अपना बहुत ध्यान रखना, समय पर दवाई देना नहीं भूलना, और हमें याद करके नहीं रोना कानू, नहीं रोना। बाबा, बेटा, बस ये याद रखना कि हर सुबह जब आप मंदिर का कपाट खोलेंगे, हम भले ही आपको दिखाई न देंगे बाबा, लेकिन कपाट को लगा एक हाथ हमेशा हमारा होगा। अरे बिटिया, तू तो हमारे साथ हमेशा है और हमेशा रहेगी। अम्मा जी, आज तक जो भी हमसे भूल हुई हो, उसके लिए आपसे माफी मांगते हैं। अपनी आत्मा का हिस्सा आपको सौंप रहे। हमने आज तक अपनी जिंदगी में देवी मैया के सामने जब भी प्रार्थना की तो यही की, हमारी बेटिया जिस घर में भी जाए, इसकी आंखों में कभी आंसू ना आए। हमारी प्रार्थना का सम्मान रखना अम्मा जी। पंडित जी, संभालिए अपने आप को। हम आपसे वादा करते हैं, आपकी बेटी को, हमारे घर की बहू को इस घर में कभी कोई कमी महसूस नहीं होगी। जी दादी सास माँ की तरह उसका ख्याल रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा जी। अब चलते हैं अम्मा जी। दीदी माँ, हमें आपकी बहुत याद आएगी। चल बेटा, चल। खुश रह बच्चे, खुश खुश। अपने बाबा और कान्हू से दूर हम एक ऐसे ससुराल में आ गए हैं जहाँ पति और घर वालों की नफरत के अलावा हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें शक्ति देना मैया कि हम फिर भी पूरी श्रद्धा से इस रिश्ते को निभा सकें।